अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, जहां खवारिज के दो ग्रुप नाजरीन आपस में लड़ पड़े हैं। आपस की इस जंग ने इस्लाम के नाम पर जो ये जंग लड़े हैं, दहशत गर्दी करने वालों का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत की तरफ से मुबैना ड्रोन हमले का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। ये क्या सिचुएशन है? इस खबर के हवाले से किस हद तक सदाकत है, इस पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब का तजिया और ख़बर दोनों लेते हैं। शाह साहब, ये जो मामला चल रहे हैं वहाँ पर ख्वारिजियों के आपस में जो जंग ये की जा रही है, ये बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पर? जी आमना, मेरे ख्याल में ये टेरिटरी और ताकत की जंग है, जो कि कलअदम टीटीपी, नूर वली मसूद ग्रुप और जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है शुमाली वज़ीरिस्तान का, ये टेरिटरी और ताकत और जगह के कंट्रोल के ऊपर शायद इनकी जंग है। ये भी बताता चलूँ कि कल 2-3 दिनों से काफ़ी घमसान की जंग है इन दोनों ग्रुपों के दरमियान, और छोटे और भारी हथियारों से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी इत्तलात है कि इन दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले भी किए हैं। और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो इन दोनों ग्रुपों का मकसद एक ही है, वो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना। लेकिन आपस में ताकत की तकसीम और इलाके के कंट्रोल के ऊपर ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये वो ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जो है वो जो हॉस्टाइल कुव्वतें असला और फाइनेंशियल सपोर्ट फराम करी, वो भी एक है। अफगानिस्तान की सरजमीन ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपस में इनका लड़ना इस बात का सबूत है कि ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि उनका एक ही मकसद है, वो है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग लड़ना। इस सूरत हाल के अंदर अफगान गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो अफगानिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है कि उसकी सरजमीन पर ना तो टीटीपी है, ना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ना PLA है। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए, मुल्ला याकूब जो कि अहम तालिबान के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एडमिट किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान TTP और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर जो है वो बहुत सख्त इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने पीर मुत्तकी जो है अफगान वजीर खारजा, उनको बड़ा क्लियरली मैसेज दिया था कि या तो आप टेररिज्म करें या फिर आप ट्रेड की बात करें। उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। दूसरा, जो ड्रोन हमलों की बात की जा रही है, ये बड़ा एक्सपेक्टेड भी था। अगर पाकिस्तान ने किए भी हैं तो इट वाज मच एक्सपेक्टेड। रीज़न यही है कि अगर अफगान तालिबान एक्शन नहीं ले सकते या वो लेना नहीं चाहते, तो उस सूरत में बकौल उनके कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में अब इब्तिदा है, और अगर फ्यूचर में या तो काबुल गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो पाकिस्तान ने नूरिस्तान, पक्तिया, पक्तिका, खोस्ट, कुनड़ में तमाम कोऑर्डिनेट्स अफगान गवर्नमेंट को दिए हैं, जहां जहां ये टेरर कैंप मौजूद है, TTP के, DLA के, और साथ साथ जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, और दूसरे जो तकरीबन 16 के करीब दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिनमें मंगल बाग ग्रुप भी शामिल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो एक वाजे मैसेज दिया गया है कि आपने एक्शन लेना है। चीन की जानिब से भी वाजे पैगाम दिया गया है, लेकिन काबुल इंतजामिया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक बार फिर डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रही है, वो इसे एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो ड्रोन हमलों का इल्जाम ऑफिशियली तो अफगान गवर्नमेंट ने उसको तस्दीक नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और जो मकामी अफगान मीडिया ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है। मेरी इत्तलात ये है कि ड्रोन हमले हुए हैं, 2-3 धमाके भी हुए हैं। खोस्ट के अंदर शिनवार का एक गाँव है, वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा खोस्ट में भी हुए, लेकिन उसकी तस्दीक ना पाकिस्तान ने की है ना अफगानिस्तान ने की है। और जो अहम चीज़ है, मेरे ख्याल में ये हमले होते रहेंगे दहशतगर्दों के ठिकानों पे, लेकिन मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान करेगा और अफगानिस्तान उसके बारे में बोलेगा नहीं। शायद यही पॉलिसी है दहशतगर्दों के खात्मे की, और अफगान गवर्नमेंट अब टैक्टिक के थ्रू पाकिस्तान को अलाउ करेगी। ओपनली शायद वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।